हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक काफी लंबा टाइम पीरियड मुगल एम्पायर का इंडिया में देखने को मिलता है। दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1858। अब इतने लंबे टाइम पीरियड तक मुगल्स ने इंडिया में रूल किया, तो इसीलिए इसको इजी करने के लिए हमने मुगल्स को टू डिफरेंट इराज में डिवाइड किया है। यहाँ पे हम मुगल्स के फर्स्ट हाफ को अर्लियर मुगल बोलेंगे और सेकंड हाफ को लेटर मुगल्स बोलेंगे। अर्ली मुगल्स का टाइम पीरियड 1526 से 1707 तक, जिसमें मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को स्टडी करेंगे। अब जब हम बात करते हैं अर्लियर मुगल्स की, तो ये जितने भी हमें अर्लियर मुगल रूलर देखने को मिलते हैं, ये सब के सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, जिन्होंने एम्पायर की फाउंडेशन के साथ साथ उसे कंसोलिडेट और एक्सपेंशन में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेटर मुगल्स जो कि 1707 से 1858 तक देखने को मिलते हैं, ये हमें वीक सक्सेसर देखने को मिलते हैं ऑफ द अर्लियर मुगल्स। मोर ओवर, लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर थी, उसके अंदर भी हमें डिविजन्स देखना मिल को मिलती हैं, मींस उसका ब्रेक अवे देखने को मिलता है और नंबर ऑफ रीजनल प्रिंसिपलिटीज की भी इमर्जेंस देखने को मिलती है। जैसे लेटर मुगल टाइम के पीरियड में हमें इंडिया के अंदर बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर एटसेट्रा, ये सारी की सारी प्रिंसिपलिटीज इमर्ज होती देखने को मिलती है, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन हमें मुगल्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे अर्लियर मुगल्स पे। अब अर्लियर मुगल्स में सबसे पहले नाम सामने आता है बाबर का, जो थे फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, देखा था कि किस तरह से बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे, इब्राहिम लोधी, इन्हें डिफीट किया था और उसके बाद फाउंडेशन रखी 1526 में मुगल एम्पायर की। इंडिया में आने के बाद इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फाइट की, जो थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ खंडवा 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, बैटल ऑफ घगरा 1529 में। अब एग्जाम में यूजली इन 4 बैटल्स की क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है। क्रोनोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हुई बैटल ऑफ पानीपत, फिर दूसरी हुई बैटल ऑफ खंडवा, थर्ड बैटल ऑफ चंदेरी और फिर बैटल ऑफ घगरा। तो एक शॉर्टकट कोड बनाया हुआ है, जिसे आप याद रखते हुए इन 4 बैटल की सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। तो इसका कोड रखा गया है पी के चले घूमने। पी के चले घूमने, तो इस पी के चले घूमने को याद रखिएगा। 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ बाबर याद रहेंगी, क्योंकि पी फॉर पानीपत, के फॉर खनवा, सी फॉर चंदेरी और जी फॉर घगरा। तो इस तरह से इसे याद आप रख सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बात की कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई, बाबर साहब डिफीट करते हैं लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को। बैटल ऑफ खंडवा की बात करें तो बैटल ऑफ खंडवा में ही डिफीटेड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, राणा सांगा। तो राणा सांगा साहब को हराया इन्होंने इस बैटल में। बैटल ऑफ चंदेरी के अंदर ही डिफीटेड मेदनी राय। मेदनी राय मालवा के रूलर थे, मालवा रीजन जो इंडिया में है वहां के रूलर। और बैटल ऑफ गगरा में इन्होंने अफगान्स को हराया, जो कुछ रिश्तेदार बचे थे लोधीज के। फाइन, तो इन्होंने इस बैटल में भी हराया। अब यहाँ पे मैं इनके ओरिजिनल नाम की बात करूं बाबर साहब के, तो जो हमें बुक्स या रिकॉर्ड्स बोलती हैं उसके अकॉर्डिंग इनका फुल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उमर शेख मिर्जा वॉज हिज फादर। अब इनकी इनकी फैमिली की बात करूं तो बाबर साहब वॉज 5th इन डिसेंडेंट फ्रॉम तैमूर,
और इनकी मदर साइड से अगर हम बात करें तो ही वॉज द 11th डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान ऑफ मंगोलिया। इनकी बात भी हमने पिछले वीडियोस में की, दिल्ली सल्तनत के वीडियोस में। और मैंने आपको बताया था कि चंगेज खान का जो काफी बड़ा थ्रेट था इंडिया पे कब आ रहा था, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। इनके टाइम पीरियड में चंगेज खान साहब इंडिया आने वाले थे, बट डिप्लोमेसी के थ्रू इल्तुतमिश ने इन्हें यहाँ पे नहीं आने दिया। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शंस की बात करें बाबर की, तो इंडिया में एज सच ज्यादा टाइम इन्होंने रूल नहीं किया है, जैसा कि हम यहाँ देख भी रहे हैं 1526 से 1530 तक का ही टाइम पीरियड हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं था और बैटल्स भी ज्यादा थी इनके लाइफ में, तो इसलिए ज्यादा कंस्ट्रक्शन का टाइम नहीं मिल पाया। अब छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई संभल के अंदर उत्तर प्रदेश में। फिर एक ऑटोबायोग्राफी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टू द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, खास करके वो जो रिसर्च कर रहे हैं इन एरियाज में, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी एक प्राइमरी सोर्स है टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम पीरियड। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तजोके बाबरी। तजोके बाबरी जो कि बाबर साहब ने लिखी तर्किश लैंग्वेज में, और इसकी ट्रांसलेशन अकबर के टाइम पीरियड में हुई अंडर द टाइटल बाबरनामा। और बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है और लिखने वाले पर्सन का नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना खाने खाना। तो इन साहब ने ये किताब ट्रांसलेट की थी इनटू पर्शियन लैंग्वेज, फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, और पर्शियन में टाइटल दिया गया बाबरनामा। फाइनली इनकी डेथ हुई, यंग एज में ही डेथ हो गई है, 48 ईयर्स की, 26 दिसंबर 1530 आगरा के अंदर। अब एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि आगरा में डेथ होने के बाद इनका जो बॉडी थी उसे टेम्परेरली आगरा में ही बरी किया गया और लेटर टाइम पीरियड में इसे शिफ्ट किया गया टू आरामबाग। सॉरी, ये आरामबाग अपना आगरा के अंदर ही है, लेटर टाइम पे इसको शिफ्ट करके अफगानिस्तान दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूलर की, दैट इज हुमायूं। अब हुमायूं साहब का टाइम पीरियड हम यहाँ पे टू पार्ट्स में देख रहे हैं, दैट इज 1530 से 40 और 1555 से 5056 तक। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हुमायूं साहब 1530 में आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर इंडिया के नए बादशाह सलामत बनते हैं। और यहाँ पे जो हुमायूं साहब थे ये बाबर साहब की थर्ड वाइफ के बेटे थे, जिनका नाम था महम बेगम। तो महम बेगम के बेटे हुमायूं हमें देखने को मिलते हैं। तो महम बेगम के बेटे हुमायूं थे। अब यहाँ पे रूलर बनने के बाद ही फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली जिसका नाम रखा गया दीन पन्हा 1533 में। और ये जो नई सिटी बनाई गई ये बनी एक पुरानी सिटी के ऊपर, और पुरानी सिटी का नाम था इंद्रप्रस्थ। ये नाम आपने शायद सुना होगा, महाभारत के अंदर इस सिटी का काफी बार नाम लिया जाता है, इंद्रप्रस्थ सिटी का। ना 1539 और 1540 ये दो ईयर्स हुमायूं की लाइफ में बड़े ज्यादा डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन 2 ईयर्स में इनको 2 consecutive डिफीट्स मिलती हैं इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह सूरी। यहाँ पे चौसा की बैटल हमें 1539 में और कन्नौज की बैटल 1540 में देखने को मिलती है, और इन दोनों बैटल्स में शेरशाह सूरी इन्हें हराते हैं। और हारने के बाद हुमायूं साहब इंडिया छोड़ के चले गए पर्शिया, और पर्शिया में इस टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे शाह तमाश्क। और शाह तमाश्क के अंडर ही इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे पनाह ली। और
पर्शिया में हुमायूं को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू शिया फेथ। अब वापस आते हैं, हमने बात की थी कि हुमायूं का रूलिंग पीरियड 1530 से 1540 और 1555 से 56 तक। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, यहाँ पे मुगल एम्पायर थोड़ी देर के लिए पॉज होती है और एक नई डायनेस्टी ने दिल्ली पे रूल किया जिसका नाम था सुर डायनेस्टी। इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हुमायूं के बारे में हमें जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है इनकी बायोग्राफी हुमायूं नामा से, जो लिखी इनके सिस्टर गुलबदन बेगम ने। पर्शिया से आने के बाद 1555 में जब हुमायूं साहब वापस आए तो इनके साथ एक काफी फेमस पेंटर जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुस समाद साहब, ये भी आए। और ख्वाजा अब्दुस समाद को हुमायूं एक इंपॉर्टेंट टाइटल देते हैं, दैट इज ऑफ शीरीन कलम। फाइनली 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की डेथ हुई इनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में, जिसका नाम था शेर मंडल लाइब्रेरी, और कई जगहों पे इसे दीन पन्हा लाइब्रेरी भी बोला जाता है। स्टेयर्स चढ़ रहे थे, स्लिप लगी, गिर गए और जिससे इनकी डेथ होगी अनटाइमली। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मुगल एम्पायर के सबसे पावरफुल और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर अकबर की, 1556 से 1605 तक। अकबर की अर्लियर लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, काफी स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। एक तो इनका बर्थ हुआ उमरकोट में, जो कि पड़ा सिंध पाकिस्तान में। वहां एक राजपूत फैमिलीज जो कि राणा थे, उनके घर में ये पैदा हुए, क्योंकि हुमायूं चले गए थे पर्शिया। और ही वॉज क्राउन्ड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स एट कल्लूर पंजाब। कब? आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। क्या हुआ इस बैटल में? इस बैटल में जो आर्मी थी, मुगल आर्मी अंडर द कमांड ऑफ बहरम खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहरम खान, ये कमांडर थे मुगल आर्मीज के। तो बहरम खान डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुर अंडर द कमांड ऑफ हेमू विक्रमादित्य। इन्होंने टाइटल लिया था हेमू साहब ने विक्रमादित्य का। तो इन्होंने की आर्मी को डिफीट किया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। उसके बाद 14 इयर्स की एज में अकबर को बादशाह हिंदुस्तान बनाया गया, अगेन कल्लूर में पंजाब के अंदर। और यहाँ पे रूलर बनने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था अकबर के लिए, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। नंबर ऑफ रिवोल्ट्स, नंबर ऑफ रेबिलियंस हुए इनके टाइम पीरियड में, जैसे उज़्बेक रेबिलियन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इनकी कंक्वेस्ट की बात करूं तो वो शुरू हुई मालवा के साथ 1561 में। बाज बहादुर रूलर थे वहां के। फिर गढ़ खटंगा में रानी दुर्गावती 1564 के अंदर। गुजरात के अंदर मुजफ्फर शाह थर्ड साहब 1572 से 73 तक। इन सबको हराने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया था। अब यहाँ पे गुजरात की जो विक्ट्री थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनकी जिंदगी में, क्योंकि इस विक्ट्री के बाद ही कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करें बुलंद दरवाजा की, तो बुलंद दरवाजा इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट गेटवे है ये वर्ल्ड के अंदर, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी आगरा में। और इसे बनाया गया टू कोमेमोरेट गुजरात विक्ट्री। इसके अलावा एक और बैटल काफी इंपॉर्टेंट रही, दैट इज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, इन विच द मुगल आर्मीज डिफीटेड राणा प्रताप। राणा प्रताप साहब को हराया गया था इसमें। फाइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलते हैं, अब्दुल रहीम साहब। इन्हें टाइटल दिया गया खाने खाना का, और कब? अगेन गुजरात की विक्ट्री के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस और रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमें। कंस्ट्रक्शंस में जैसे कि हमने बुलंद दरवाजा की बात की, उसके अलावा इबादत खाना की कंस्ट्रक्शन करवाई गई 1575 में, दीन इलाही की 1582 में।
इसके अलावा रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो अकबर के टाइम पीरियड में हमें काफी रिफॉर्म्स भी देखने को मिले। रिफॉर्म्स के अंदर ही एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स 1563 में, और जजिया भी हटाया अकबर साहब ने 1564 में। और जजिया के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये एक टैक्स होता था जो उस टाइम पीरियड में नॉन मुस्लिम्स पे लगा करता था। इसके साथ साथ इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी किए अंडर दशाला सिस्टम। दशाला सिस्टम 1580 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे पीजेंट्स के लिए कुछ लोन्स भी निकाले गए जिन्हें हम तकावी लोन्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ अकबर साहब के टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज भी हमें इंडिया में देखने को मिले। यूजली पोर्चुगीज थे ये लोग, पोर्चुगल से इंडिया आए थे, और इन्होंने अकबर का कोर्ट भी विजिट किया था, जिसमें फादर मॉन्सिरेट, फादर इक्विनोइस, फादर डैनियल बार्टोली, फादर आल्फिच के नाम प्रोमिनेंट है। और मैक्सिमम जो हमें हिस्ट्री का पता चलता है अकबर की, वो चलता है फ्रॉम द बुक आईने अकबरी से, जो लिखी अबुल फजल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबुल फजल साहब। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूलर की। तो अगले रूलर हैं हमारे जहांगीर साहब 1605 से 1627 तक। ओरिजिनल नेम की बात करूं जहांगीर साहब के, तो इनका ओरिजिनल नेम सलीम था, जो रखा था बादशाह अकबर ने। एक काफी फेमस सूफी सेंट थे सलीमुद्दीन चिश्ती, काफी फेमस सूफी सेंट रहे हैं उस टाइम पीरियड के, तो इनके नाम से इंस्पायर होके जहांगीर साहब का पेट नेम सलीम रखा गया, और इनको बादशाह अकबर शेखू बाबा के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पे जहांगीर की अगर हम बात करें तो इनकी मदर का नाम हरकाबाई था, जो थी प्रिंसेस आम्बेर की। कई जगहों पे कई मूवीज में आपको जोधा भाई नाम सुनने को मिलता है, तो जोधा भाई एक्चुअल में हिस्टोरिकल फिगर हमें एज सच देखने को नहीं मिलती है अकबर के टाइम पीरियड से। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो फेवरेट वाइफ थी जहांगीर साहब की, मेहरुनिसा, हु वाज एक्चुअली अ विडो, एक नोबल थे अकबर के टाइम पीरियड में, और इनके टाइम पीरियड में भी रहे, जिनका नाम था शेर अफगान। उनकी डेथ के बाद जहांगीर साहब ने मेहरुनिसा से शादी की, और शादी के बाद मेहरुनिसा को टाइटल दिए गए नूर महल, विच मीन्स लाइट ऑफ द पैलेस, और नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और काफी इंटेलिजेंट लेडी थी ये, काफी स्ट्रॉन्ग लेडी हमें देखने को मिलती है नूर जहां। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लेने पड़े इनको अपने लाइफ में, जैसे फिफ्थ गुरु ऑफ सिख, जिनका नाम गुरु अर्जन देव जी था, इनकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं किस चार्ज पे, कि इन्होंने खुसरो, जो एक प्रिंस थे जहांगीर के बेटे थे, इन्होंने रेबिलियन कर दिया था जहांगीर के टाइम पीरियड में। इसी चीज को लेके इन पे चार्ज लगाए गए गुरु अर्जन देव पे कि आपने खुसरो की हेल्प की है इस रेबिलियन के अंदर, तो इस बात पे इनकी एग्जीक्यूशन करवा दी गई। साथ ही साथ ब्रिटिशर जो कि इस टाइम पीरियड में इंडिया आना चाहते थे, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, डिफरेंट एजेंट्स अपने भेज रहे थे इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो सबसे पहले यहाँ पे कैप्टन हॉकिन साहब आए। कैप्टन हॉकिन विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और काफी देर तक इंडिया में रहे, अराउंड 1609 से लेके 1611 तक। पर्पस क्या था, यहाँ पे ये परमिशन लेना चाहते थे इंडिया से ट्रेड करने की, जो ये सक्सेसफुल नहीं हुए कैप्टन हॉकिन साहब, इनकी सीटी नहीं बच पाई। फिर सेकंड आते हैं थॉमस रो, ये दोनों बेसिकली एम्बेसडर थे इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के। थॉमस रो भी काफी टाइम तक इंडिया में रहे, अराउंड 1615 से लेके 1618 तक इंडिया में रहते हैं, इनके कोर्ट में रहते हैं, और ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग द इंपीरियल फरमान फ्रॉम जहांगीर, तो इन्हें मिल गया। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडिया में आना शुरू हो गए, और फाइनली इनकी डेथ थी 1627 में हुई भिम्बर कश्मीर के अंदर, व्हाइल ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम कश्मीर। आपको मालूम होगा कि जहांगीर साहब अलोंग विद द अदर मुगल्स गर्मियों के टाइम पीरियड में कश्मीर विजिट किया करते थे, और फाइनली
यहाँ पे इनको बरी किया गया दिलकुशा गार्डन, जो शाहदरा लाहौर के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो हमें पिक्चर में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जहांगीर साहब को बरी कर दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम शाहजहां साहब की 1628 से 1658 तक। और ओरिजिनल नाम बात करूं शाहजहां के, तो इनका नाम खुर्रम था और इनकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिनको टाइटल दिया गया मुमताज महल का। तो खुर्रम साहब का नाम भी एक्चुअल में शाहजहां नहीं था, इनको ये टाइटल मिला हुआ है। टाइटल मिला है जब डेक्कन के कैंपेन से सक्सेसफुली ये वापस आते हैं, उसके बाद इनको शाहजहां का टाइटल दिया गया था। कंस्ट्रक्शन के लिए फेमस है शाहजहां साहब, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शंस करवाई, जैसे कि मोती मस्जिद की अगर हम बात करें, एक मस्जिद बनाई गई आगरा के अंदर, जो कि पूरी की पूरी व्हाइट मार्बल से बनाई गई थी, आज भी है जामा मस्जिद आगरा के अंदर, और ये मस्जिद बनाई गई रेड सैंडस्टोन से। फिर ताजमहल, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे वंडर्स में आता है, वर्ल्ड के जितने भी वंडर्स हैं, 7 वंडर्स हैं, उसमें ताजमहल का नाम तो प्रोमिनेंट है, हमेशा ही रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई, और उसके अलावा पीकॉक थ्रोन, काफी फेमस थ्रोन रहा, बाद में कुछ पर्शियन इसे उठा के ले गए थे। फिर रेड फोर्ट, या फिर लाल किला हम बोलते हैं, इसकी भी कंस्ट्रक्शन हमारे शाहजहां साहब करवाते हैं। और इनके टाइम पीरियड में ही, इनके जीते जी ही, इनके बेटों में एक वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिलती है। इनके 4 बेटों में कौन कौन 4 बेटे थे? दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा शिको फेवरेट थे, मोस्ट फेवर्ड चाइल्ड थे शाहजहां के, तो ये हमेशा ही आगरा में रहा करते थे। और बाकी बेटों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस का गवर्नर बना के भेजा गया था। जैसे शुजा साहब को गवर्नरशिप दी थी बंगाल की, औरंगजेब को गवर्नरशिप मिली थी डेक्कन की, और मुराद को गवर्नरशिप मिली थी गुजरात की। और इन 4 बेटों में सक्सेसफुल हुए औरंगजेब, क्योंकि ऑन 8 जून 1658 इन द बैटल ऑफ समूरगढ़, समूरगढ़ पड़ता है आगरा फोर्ट के 8 माइल्स पे, उसके नजदीक। इस बैटल के अंदर औरंगजेब साहब डिफीट करते हैं दारा शिकोह की आर्मी की, और यहाँ पे आफ्टर किलिंग दारा शिकोह, नेक्स्ट एम्परर, नेक्स्ट बादशाह हिंदुस्तान बनते हैं औरंगजेब, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ द मुगल्स। रूलिंग टाइम पीरियड लंबा रहा, 1658 से 1707 तक। और यहाँ पे इनको दरवेश या फिर जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दरवेश इज दिस लाइक सूफी सेंट, इनको सूफी सेंट का टाइटल दिया गया था। रीजन बीइंग इनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ थी, काफी ज्यादा सिंपलिसिटी से इन्होंने बिताई। ठीक है, अब उस पे हम नहीं जाएंगे। इसके बाद इन्हें 1659 में आलमगीर का टाइटल भी लिया, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए पूरी की पूरी एम्पायर के, जैसे ही फॉरबेड सती सिस्टम। फिर उस समय जो इंपीरियल कॉइन्स हुआ करते थे, इन पे कलमा लिखा जाता था। कलमा मींस जो हमारे कुरान की जो आयतें हैं, कुरान की जो हम जिसे हिंदी या संस्कृत में श्लोक कहते हैं, वैसे ही इस्लाम के अंदर कलमा होते हैं। तो ये सब लिखा जाता था कॉइन्स पे। तो इन सब की इंस्क्रिप्शन को बैन कर दिया गया कि आज के बाद कॉइन पे कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं की जाएगी। फिर नवरोज फेस्टिवल, इसको भी प्रोहिबिट, इसको भी टोटल बैन कर दिया गया, इसकी सेलिब्रेशन बिल्कुल एंड कर दी गई। और अगेन हिस्ट्री में जाऊं, बैकग्राउंड में जाऊं, तो नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया बलबन साहब ने। बलबन साहब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, और यहाँ पे औरंगजेब ने इसकी छुट्टी बंद कर दी। फिर जितना भी इंपीरियल कोर्ट में म्यूजिक था, उसे भी फॉरबिडन कर दिया, फॉरबेड कर दिया। और एक प्रैक्टिस जो कि अकबर के टाइम पीरियड से शुरू हुई थी, दैट इज जरोखा दर्शन। होता क्या था? सिंपल सा है, एक डे फिक्स किया जाता था वीक में, जिसमें बादशाह सलामत अपनी खिड़की पे आके दर्शन दिया करते थे आम जनता को। तो इस प्रैक्टिस को भी टोटल बैन कर दिया गया, इसे अन इस्लामिक बोलते हुए औरंगजेब साहब ने। इसके अलावा जितने भी इस्लामिक लॉज थे, उनको री इंटरप्रेट करके इन्होंने एक नए बुक
इशू की, जिसका नाम था फतवाए आलमगीरी। और साथ ही साथ कुछ इंस्पेक्टर्स, जिन्हें हम रेगुलेटर ऑफ मॉरल कंडक्ट या फिर मुतासिब भी बोलते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी की, जिनका काम था कि जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं मार्केट के अंदर, उन पे चेक रखना। अब यहाँ पे इनके टाइम पीरियड में और नंबर ऑफ रिवोल्ट्स और रेबिलियंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बुंदेलाज 1671, और इनके चीफ थे 76 साल। तो 76 साल की कमांड के अंडर इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर डाला। उसके बाद सतनामी, एक रिलीजियस ग्रुप हुआ करता था 1672 में, ये भी रेबिलियन कर डालता है। थर्ड, जाट्स, इंपॉर्टेंट है जाट, क्योंकि सबसे पहले 1679 में इनके लीडर थे गोकुल साहब। तो गोकुल साहब के कमांड के अंदर इन्होंने रिवोल्ट किया, क्रश किया गया। और लेटर टाइम पीरियड में राजा रामो चूड़ामन ने भी फिर से अगेंस्ट किया, इनके मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। और ये रिवोल्ट काफी लंबे टाइम पीरियड तक चला, 1695 से 1721 तक। थोड़ा सा जाट पे मैं अब आऊं तो यहाँ पे चूड़ामन साहब जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ जाट डायनेस्टी। और इन्हीं के डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट रूलर हमें देखने को मिलते हैं, सूरजमल, जिनको एक टाइटल भी दिया गया है, दैट इज प्लेटो ऑफ जाट्स। प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, तो उन्हीं के नाम पे इनको प्लेटो ऑफ जाट बोला जाता है, क्योंकि ये भी काफी इंटेलिजेंट फिलोसॉफिकल माइंड के पर्सन थे सूरजमल साहब। फाइन, आगे फोर्थ रिवोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हुई सिख रिवोल्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ नाइन्थ गुरु ऑफ सिख, गुरु तेग बहादुर। तो इनके कमांड के अंडर भी फोर्थ रिवोल्ट हमें देखने को मिलती है औरंगजेब के टाइम पीरियड में। और फाइनली 1707 में औरंगजेब साहब की डेथ होती है एट अहमदनगर, और इनकी डेड बॉडी को, इनकी बॉडी को बरी किया गया औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। बाकी की वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।